हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में। तो देखिए, डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होता है। फ्रैक्शन इन व्हिच डिनोमिनेटर्स आर पावर ऑफ 10 आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। ये वो फ्रैक्शन है जिसमें क्या है, डिनोमिनेटर 10 का पावर होगा, उसको हम क्या कह सकते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे कि हम लिखते हैं 0.23 इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, 23/100। ये होगा एक डेसिमल फ्रैक्शन। क्यों? ये नीचे के कितना है, 100, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 इक्वल टू 10⁻² और 10 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये जो डिनोमिनेटर है वो 10 का पावर हो गया और इसको हम क्या कहलाएंगे, डेसिमल फ्रैक्शन। 0.23 है एक डेसिमल फ्रैक्शन। और इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन को हम कैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लिखेंगे। मैंने क्या लिख दिया, डेसिमल प्लेसेस की बात में क्या है, 2 3, मैंने यहां लिख दिया 2 3। डेसिमल प्लेस के बारे में बाद में कितना संख्या है, 1 2, नीचे 1 के पीछे 2 0 लगाना है। अगर हम 2 0 लगा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन आ जाएगा। जैसे कि हम ये भी लिख सकता है 1.753 इक्वल टू क्या होगा, 1753 बटा डेसिमल प्लस के की बात कितना संख्या है, 1 2 3, तो नीचे हम 1 के पीछे कितना 0 लगाएंगे, 3। ये भी एक हो गया क्या, डेसिमल फ्रैक्शन। तो हम लोगों को सभी को समझ में आ गया डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। फिर हम इसको क्या करेंगे, इसका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन सीखेंगे। तो पहले हम चालू करते हैं एडिशन। एडिशन क्या होगा, 2.37 प्लस 4.52। इसको हम कैसे सम करेंगे, देखिए 2.37 4.52 डेसिमल जो प्लेस है वो इस तरह से एक लाइन में रहेगा और डेसिमल की आगे जो संख्या है इस तरफ रहेगा और डेसिमल के पीछे जो है वो उस तरफ रहेगा। फिर हम इसको ऐड करेंगे, 7 प्लस 2 9 हो गया, 3 प्लस 5 8 हो गया, फिर आ गया 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6.89। देखिए पीछे ये 2 है संख्या, इसमें भी है पीछे 2 संख्या, तो हम क्या करेंगे, पीछे 2 संख्या की बाद में डेसिमल प्लेसेस को रखेंगे। तो आंसर क्या आ गया, 6.89। 6.89 ये हमारा क्या हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन की एडिशन हो गया। फिर से हम एक एग्जांपल देखते हैं, चलिए 0.27 प्लस 4.32 प्लस 7.435। ये जो 3 संख्या है इसको हम कैसे ऐड करेंगे, देखिए 0.27 4.32 7.435, ये जो डेसिमल प्लेस है वो एक लाइन में रख दिया मैंने। फिर इसको ऐड करता है 5 7 3 10 प्लस 2 12, 1 है मेरे पास, 5 9 और 1 कितना हो गया, 10, 0 और 1 है, 7 और 4 11 और 1 12। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 12.025। ये क्या हो गया हमारा, ये है डेसिमल फ्रैक्शन की एडिशन। एडिशन के बाद हम लोग क्या सीखेंगे, सब्सट्रैक्शन सीखेंगे। तो चलिए हम लोग कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं देख लेते हैं।
सब्सट्रैक्शन। देखिए 7.521 माइनस 0.37, इसको हम कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे देख लिए। 7.521 0.37 माइनस कर देता है, इधर 1 है, 12 12 से 7 5 हो गया, 4 से 3 1 हो गया, 0.7 क्या आ गया 7.151। ये हो गया क्या हमारा डेसिमल फ्रैक्शन की जो सब्सट्रैक्शन है। फिर हम चालू करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 0.32 गुना 2 क्या आ जाएगा देखिए 2 से गुणा करने से क्या आता है 64, इधर हम लिख देंगे 64। डेसिमल के बाद कितना संख्या है 1 2, फिर हम 1 2 से आगे डेसिमल बिठा देंगे, ये आ गया हमारा आंसर। फिर से हम एक देख लेते हैं 3.7 इंटू 2.5, इसको हम कैसे गुणा करेंगे 2425 क्या होगा 2425। देखिए इधर डेसिमल के प्लेसेस के बाद कितना अंक है 1, और इधर डेसिमल के बाद कितना है 1, तो कितना नंबर हो गया टोटल 2, तो 2 नंबर के आगे हम डेसिमल बैठेंगे 1 2, फिर इसका आगे 24.25 हमारा आंसर आ गया। ये क्या हो गया डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन भी सेम प्रोसेस से होगा। क्या हम लोग क्या करेंगे पहले डिवीजन कर लेंगे, फिर जितना अंक की आगे डेसिमल है हम लोग आंसर में भी उतना अंक की आगे डेसिमल प्लेसेस रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके भी हम देख लेते हैं। ये क्या होगा 64 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ गया 32, तो लिख दीजिए 32। डेसिमल के बाद कितना है 1 2 अंक, फिर में 1 2 2 के आगे पॉइंट बैठ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0.32, ये हमारा आंसर आ गया। ये बहुत ही सिंपल है, हम लोगों ने बहुत पहले से जब हम बच्चे थे तब से हमने सीख लिया डेसिमल फ्रैक्शन की एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब कुछ सीख लिया। और ये भी सीख लिया क्या है, क्या सीख लिया हमने प्योर रेकरिंग डेसिमल और मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। जो रेकरिंग डेसिमल होता है वो क्या होता है 2 टाइप के होता है, एक है प्योर रेकरिंग डेसिमल और दूसरा है मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। हम प्योर किसको कहेंगे, अगर मान लीजिए एक डेसिमल नंबर है जिसका डेसिमल प्लेस में की बात में जो अंक है वो रिपीट होता है, बार 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 रिपीटेड होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे प्योर रिपीटेड डेसिमल। अगर ऐसे कुछ अंक है जिसमें डेसिमल प्लेसेस के बाद में जितना अंक है वो सभी रिपीटेड नहीं होता है, उसमें कुछ रिपीटेड होता है और कुछ नॉन रिपीटेड है, उसको हम क्या कहेंगे मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन में आते हैं फिर डिस्कस करते हैं। A decimal fraction in which all the figures after
द डेसिमल पॉइंट आर रिपीटेड 0.3, इसको हम क्या लिख देंगे 3 बटा पॉइंट के पीछे कितना अंक है 1, उसके ऊपर क्या है ये बार है, तो हम लिख देंगे 9। जितने नंबर के ऊपर बार रहेगा हम लोग नीचे उतना 9 लिख देंगे। अब जब मिक्स्ड डेसिमल करेंगे देखेंगे जिसका ऊपर ये बार है उसके इतने नंबर 9 बैठ जाएगा, और जिसके ऊपर ये बार नहीं है उतने नंबर नीचे 0 बैठ जाएगा। फिर देखिए 0.27, ये क्या होगा 27 बटा 99, ये जो 2 अंक है हमने बैठा दिया, और नीचे क्या है ये 2 अंक है इसलिए 9 बैठा दिया हमने। फिर एक देखता है कैसे होता है 0.062, इसको हम क्या लिख सकते हैं 62 बटा 999, ये हो गया हमारा आंसर। ये क्या था प्योर रिकरिंग डेसिमल। फिर हम किसके साथ बात करेंगे मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल के साथ हम आएंगे। मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल क्या है ए डेसिमल फ्रैक्शन इन व्हिच सम फिगर आफ्टर डेसिमल प्लेसेस आर रिपीटेड एंड सम ऑफ देम नॉन रिपीटेड। मान लीजिए मैंने एक संख्या ले लिया 0.26, इसमें देखिए 6 का ऊपर बार है 2 का ऊपर कोई बार नहीं है, इसका मतलब क्या है ये जो 6 है ये रिपीटेड है लेकिन ये जो 2 है ये रिपीटेड नहीं है। इसको हम कैसे डेसिमल से फ्रैक्शन में बदलेंगे देखिए 26, 2 के ऊपर कोई बार नहीं है तो -2, फिर नीचे क्या होगा 6 के ऊपर बार है तो एक संख्या के ऊपर बार है तो हमने 9 लिख लिया, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 0, क्या आ जाएगा 24 बटा 90। फिर एक आता है देखिए 0.3268, ये क्या हो जाएगा देखिए 3268, 32 के ऊपर कोई बार नहीं है तो ये घट जाएगा। नीचे क्या है 2 संख्या के ऊपर बार है तो 9 लिख देंगे, 2 संख्या के ऊपर कोई बार नहीं है तो हम लोग 0 लिख देंगे। ये आ गया हमारा फ्रैक्शन, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं 3236 बटा 9900, ये क्या आ गया हमारा फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, ये मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है और पिछले हमने क्या किया था प्योर रिकरिंग डेसिमल। देखिए हम लोग ये इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये मेथड है। देखिए हमारा जो थ्योरी पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया, फिर हम एग्जाम्पल में आएंगे जो पिछले साल में बहुत सारे एग्जाम से आया था, मैंने उससे सॉर्टलाइज करके ये सेट तैयार किया है, तो आप लोग को ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए और आप लोग खुद ये मैथ कर लेंगे, 1-2 मैथ देखने के बाद आप लोग खुद ही कर लेंगे। ये डेसिमल फ्रैक्शन बहुत बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर है। ठीक है, चलो हम लोग चालू करते हैं। ऑप्शन ए में है 472.88
ऑप्शन बी है 495.22, ऑप्शन सी है 500.88, ऑप्शन डी है 577.2। देखिए ये एडिशन करने को बोला, लिख देते हैं हम लोग 4, फिर क्या है 4.44। ये जो पॉइंट का लाइन है, डेसिमल प्लेस की जो लाइन है, ये हम स्ट्रेट रखेंगे 44.4, 4.04, 444। देखिए 8.4484, 12, 4, 16, 4, 20 का 0 इन हैंड है 2, 4 + 4, 8 इन हैंड 2, क्या हो गया 10 का 0 इन हैंड 1, 5 + 1 क्या होगा 4 + 1 क्या होगा 5, 500 इस स्ट्रेट पे पॉइंट आ जाएगा 0.88। देखिए ये 2 नंबर के पीछे है एक, और ये 2 नंबर के पीछे है, तो स्ट्रेट में क्या आएगा 2 नंबर के पीछे ही आएगा। तो हमारा ऑप्शन सी आ गया आंसर 500.88। इसको हमने क्या कर लिया, सम कर लिया। देख लिए ये जो डेसिमल प्लेसेस है इसको हमने स्ट्रेट रख लिया और यहाँ भी आ गया, और इधर में जो बाकी संख्या बैठा दिया और इधर में जो बाकी संख्या बैठा दिया, और इसको सिंपल तरीके से हम लोग जैसे सम करते हैं ऐसे ही कर लिया और हमारा आंसर आ गया। देखिए ऑप्शन 2 क्या है 365.089 प्लस 89.72 माइनस व्हाट इक्वल टू 302.35। ऑप्शन ए है 152.456, ऑप्शन बी है 152.459, ऑप्शन सी है 153.456, ऑप्शन डी है 153.459। देखिए ये प्लस ये माइनस व्हाट इक्वल टू 302.33। अगर मान लीजिए ये x है तब क्या लिखेंगे, ये प्लस x इक्वल टू ये। अगर ये इस साइड से इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और क्वेश्चन मार्क इस साइड से उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को प्लस करेंगे, उससे अगर ये माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो हम लोग कर लेते हैं 365.089 प्लस 89.72 क्या होगा प्लस करने से 9 0 इन एंड 1 718 14 4 इन एंड 1 14 फिर 1 15 5 इन एंड 1 3 और 1 4 454.809। फिर हमको क्या सब्सट्रैक्ट करना है 302 माइनस 302.35 तो क्या होगा 9। इधर क्या है कुछ नहीं है तो इधर से हम एक ले लेता है तो क्या आ जाएगा 10 से 5 करेंगे 5। इधर क्या है 7 से 3 गया तो 4 से 2 क्या होगा 2 5 फिर 1 152.459 ऑप्शन बी है हमारा आंसर। देखिए हमने क्या कर लिया, ये जो 2 नंबर है उसको मैंने ऐड कर लिया, फिर ये जो नंबर है उसको हमने घटा दिया, मींस सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया।
और हमारा आंसर क्या आ गया 152.459, जो हमारा ऑप्शन बी में है। नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन मार्क माइनस 7328.96 इक्वल टू 5169.38। ये क्या होगा? ऑप्शन ए है 12408.34, ऑप्शन बी है 12488.34, ऑप्शन सी है 12498, ऑप्शन डी है 12948. देखिए, क्वेश्चन मार्क माइनस एक संख्या दिया है, इक्वल टू एक संख्या है। ये नंबर से हम इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा। अगर ये नंबर लेफ्ट हैंड साइड क्या है? माइनस है। अगर हम इसको राइट हैंड साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? तो क्वेश्चन मार्क क्या होगा? ये प्लस ये। तो हम लोग सिंपली तरीके से एडिशन कर लेते हैं और ऐड कर लेते हैं, फिर हमारा आंसर आ जाएगा 7328.96, 5169.38, 86 क्या है 14, 4 in and 1, 10 plus 3, 13, 3 in and 1, 18, 8 in and 1, 6 to 8 और एक 9, 3 plus 1 4, 5 plus 7 12, 12498.34, 12498.34 ऑप्शन सी में है। तो हमारा ऑप्शन 3 क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, 0.09 इंटू 0.008 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 0.072, ऑप्शन बी 0.0072, ऑप्शन सी 0.00072, ऑप्शन डी 0.72। इसमें देखिए क्या है 0.09, मैंने 9 लिख लिया और इसमें क्या है 8, इसको हम गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 72। इधर देखिए डेसिमल प्लेसेस की बात कितना संख्या है 1 2, इधर क्या है 1 2 3, 2 plus 3 कितना आ गया 5। देखिए 1 2 3 4 5, फिर हम डेसिमल को लिखेंगे, फिर इसका आगे हम लोग 0 लगाएंगे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा आ गया? ऑप्शन सी आ गया। तो मैंने क्या कर लिया, सिंपली जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है मैंने ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन कर लिया। देखिए 9 गुना 8 क्या होता है 72, फिर पॉइंट के बाद कितना संख्या है 1 2, 2 संख्या है और इधर 1 2 3, 3 संख्या है। तो टोटल कितना संख्या आ गया पॉइंट के पीछे 5 संख्या आ गया और हमारा आंसर क्या होगा पॉइंट के पीछे 5 संख्या होगा। देखिए 1 2 3 4 5, फिर हमने डेसिमल रख दिया, फिर आगे एक 0 लगा दिया।
तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 16.02 गुना 0.001। ऑप्शन ए है 0.001602। ऑप्शन बी है 0.01602। ऑप्शन सी है 0.1602। ऑप्शन डी है 1.6021। देखिए, आप लोग सोचेंगे क्या इतना सिंपल सा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का मैथ करा रहा है? ऐसे कोई बात नहीं है। हम ये करा रहा है क्योंकि ये जो पिछली साल की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, एसएससी, रेलवे, बैंक, इसमें ये वाला मैथ आया था, इसलिए हम करा रहे हैं। हम ये जानते हैं कि ये बहुत इजी मेथड है और इजी मैथ है जो आप सभी कर सकते हैं। फिर से हम लोग ये एक बार रिपीट कर लेते हैं। इससे क्या होगा, हम लोगों का जो नॉलेज है वो भी और भी बेहतर हो जाएगा। हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे मैथ्स में, इतनी हम सफलता ले सकेंगे। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। क्या है? 1602 से हम कितना गुना करेंगे? 1 से। तो क्या आ जाएगा? 1602। लेकिन पॉइंट के पीछे कितना अंक है? 1 2, और इधर कितना है? 1 2 3। तो टोटल कितना होगा? 5। 1 2 3 4 5। तो देखिए ये हमारा आ गया आंसर, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखिए 2.43 गुना 2.43 प्लस 2.43 गुना 7.57 गुना 2 प्लस 7.57 प्लस गुना 7.57 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन क्या है? ए है 10, बी है 100, सी है 101.89, ऑप्शन डी है 200.59। क्या लिखेंगे? देखिए, मान लीजिए 2.43 इक्वल टू ए, 7.57 इक्वल टू बी। अगर 2.43 को मैंने ए मान लिया, 7.57 को मैंने बी मान लिया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए गुना ए तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, प्लस ए गुना बी गुना 2 तो क्या आ जाएगा? 2a बी, प्लस क्या है? बी गुना बी तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर। तो हम ये लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर ये क्या है? 2.43 प्लस बी क्या है? 7.57। इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10। इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? 100। फिर से देखिए मैंने क्या किया, ये जैसा मैथ मैंने जो पहले नंबर सिस्टम करवाए थे उसमें ये हमने करवाए थे, फिर इधर भी एक है इसलिए हमने ये भी करा दिया। तो देखिए मैंने 2.43 को ए समझ लिया और 7.57 को मैंने बी समझ लिया। तो इधर क्या लिख दिया? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है? 2.43 प्लस 7.57 का स्क्वायर, जो क्या है? 10 स्क्वायर इक्वल टू 100। और हमारा 100 कितना है? ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हो गया क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 8 टू द पावर 0.28 गुना 4 टू द पावर 0.08 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
ऑप्शन ए है 8 टू द पावर 0.36, ऑप्शन बी है 4 टू द पावर 0.36, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 1। देखिए इसको हमने कैसे करेंगे, ये बहुत ही सिंपली है, हम इसको थोड़ा अलग प्रोसेस से कर लेंगे। देखिए 8 क्या है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो लिख लिया 2 का क्यूब। टू द क्या है 0.28, गुना क्या है 4, 4 को हम क्या लिख सकता है 2 का स्क्वायर टू द पावर 0.08। फिर क्या आ जाएगा 2 टू द पावर क्या है 3 के साथ ये जो 0.28 है ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4, 2 है इन हैंड 6 और 2 84, 0.84 इंटू टू द पावर ये जो 2 है 8 के साथ गुना हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0.16। जब लोग हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो पावर है वो क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, तो हम लिख देंगे टू द पावर 0.84 प्लस 0.16, तो क्या आ जाएगा टू द पावर 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, जो हमारा ऑप्शन सी में है। फिर से देखिए हम लोग रिपीट कर देता है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 8 को टू द पावर 3, तो लिख लिया टू द पावर 3, और ऊपर क्या है 0.28 हमने लिख लिया 2 0.28। फिर क्या है 4 जिसको हम क्या लिखता है 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है, और ऊपर क्या है 0.08 लिख लिया। फिर मान लीजिए ऐसे है a टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल टू क्या होगा 8 टू द पावर mn, इसको आपस में गुना हो जाएगा, तो इसको भी हमने क्या किया आपस में गुना कर दिया, तो क्या आ जाएगा टू द पावर 84 और टू द पावर 0.16, तो क्या आ गया टू द पावर, जब एडिशन होता है ऐसे मेथड है 8 टू द पावर x इंटू 8 टू द पावर y इक्वल टू क्या होगा 8 टू द पावर x प्लस y, ये मेथड है। ये मेथड से हमने क्या कर लिया 2 टू द पावर 0.84 प्लस 0.16 इक्वल टू क्या हो गया 1.00 इक्वल टू क्या होता है 1। अगर कुछ अंक की पावर 1 है तो वो अंक क्या होगा जो है वो ही हो जाएगा, ये आंसर है 2, जो हमारा ऑप्शन सी में है। नंबर 9 5 टू द पावर 0.25 गुना 125 टू द पावर 0.25 बटा 256 टू द पावर 0.10 गुना 256 टू द पावर 0.15 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए में है 4/5, ऑप्शन बी है 5/4, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। देखिए 5 टू द पावर 0.25 125 होल टू द पावर 0.25 बटा क्या है 256 टू द पावर 0.10 256 टू द पावर 0.15, तो इसको हम कैसे कर लेंगे देखिए 5 टू द क्या है 0.25 और 125 को हम क्या लिख सकता है 5 टू द पावर 3 होल टू द क्या आ जाएगा 0.25 बटा क्या है 256, हम क्या लिख सकते हैं उसको 4 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख लिया 4 टू द पावर 4, किसको लिख लिया 256 को, और इसका ऊपर क्या है 0.10 0.15। जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका पावर क्या हो जाएगा, जो मीन्स हम लोग उसको ऐड कर देंगे 0.10 प्लस 0.15, तो इसमें देखिए क्या आ गया 5 टू द पावर 0.25 प्लस 0.75, नीचे क्या होगा 4 टू द पावर ये क्या है 0.25 4 इंटू 0.25 क्या आ जाएगा 5 टू द पावर 1, नीचे क्या आ जाएगा 4 टू द पावर 1, तो क्या आ जाएगा 5/4, जो हमारा ऑप्शन बी में है। फिर से देख लीजिए हमने इसको कैसे सॉल्व किया, 5 टू द पावर 0.25 मैंने लिख दिया
125 को क्या लिख सकता है, 5 का क्यूब। 5 का अगर क्यूब करेंगे तो अब क्या आ जाएगा 125, तो लिख दिया 5 क्यूब होल टू द पावर 0.25। नीचे क्या है 256, इधर भी है 256, तो क्या क्या करने लिया मैंने 256 को 4 टू द पावर 4 लिख लिया, और यहाँ है 0.01 और 0.05। इसको जब हम लोग इसको गुणा करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो पावर को मैंने ऐड कर दिया, और 5 टू द क्या आ गया, यह है 0.25, और इसको हम गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 0.75 लिख लिया। और नीचे क्या है 4 टू द 4 गुना 0.25, ये भी आ गया 1, ऊपर भी आ गया 1, और 1 5 टू द 1 क्या होता है 5 होता है, 4 टू द 1 क्या होता है 4 होता है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 5/4। क्वेश्चन 10, 256 होल टू द पावर 0.16 इंटू 16 होल टू द पावर 0.18 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है ए 4, बी है 16, सी है 64 और डी है 256.25। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हमारा क्या है 256, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 टू द पावर 4, ऊपर में क्या है 0.16 गुना 16 को क्या लिख सकते हैं हमने 4 टू द पावर 2 और 4 स्क्वायर, ऊपर क्या है 0.18। आप देखिए 4 टू द क्या होगा 0.64 गुना 4 टू द क्या होगा 0.36, फिर क्या आ जाएगा 4 टू द पावर 0.64 प्लस 0.36, तो क्या आ जाएगा 4 टू द पावर 1.00, तो फिर क्या आ जाएगा 4, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। देखिए ये भी यहाँ भी पिछले जैसा है, 256 को मैंने क्या लिख दिया 4 टू द पावर 4, होल टू द क्या है 0.16, और 16 को क्या लिख दिया हमने 4 का स्क्वायर, और ऊपर क्या है 0.18, फिर क्या आ गया 4 के साथ हमने 0.16 को मल्टीपल कर दिया, तो क्या आ जाएगा 0.64, और 2 के साथ हम 0.18 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.36। जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन या गुण करते हैं, जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा उनका जो पावर है वो ऐड हो जाएगा, तो देखिए मैंने पावर को ऐड कर दिया, और 4 टू द पावर 1 तो मतलब क्या होता है 4, जो हमारा ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है 225 होल टू द पावर 2.5 डिवाइडेड 225 होल टू द पावर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 225। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है 225 होल टू द पावर 2.5 225 होल टू द पावर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 225। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है 0.5, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 1.5, ऑप्शन डी है 2। देखिए ये बहुत ही सिंपली मेथड है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ये देख लीजिए। इसके लिए हमें एक रूल चाहिए, जो क्या है एट द रेम डिवाइडेड एट द रेन इक्वल टू क्या होगा एट द रेम बटा एट द एन, और इसको हम ऐसे भी लिख सकता है एट द एम माइनस एन। ये हो गया हमारा रूल, एट द रेम बटा एट द रेन क्या होगा एट द रेम माइनस एट द एन। तो इधर क्या है 225 होल टू द पावर 1.5,
डिवाइडेड है और इधर क्वेश्चन मार्क है, तो क्या आ जाएगा माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या है 225। इसका पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब क्या है 1। तो क्या आ जाएगा 1.5 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो हम ये लिख सकते हैं 1.5 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन मार्क क्या होगा 1.5 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, सॉरी ये 2.5 था, 2.5 था, 2.5 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 1.5। हमारा ऑप्शन सी है आंसर। देखिए मैंने फिर से रिपीट कर देता हूं, ये जो मैथ है इसको करने के लिए मुझे एक रूल चाहिए। वो रूल क्या है, एट द रेम डिवाइडेड एट द रेन इक्वल टू क्या है एट द रेम बटा एट द रेन इक्वल टू एट द रेम माइनस एट द रेन। तो क्या है 225 टू द 2.5 डिवाइडेड 225 होल द क्वेश्चन मार्क। तो क्या लिख लिया मैंने 225 होल द 2.5 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू इस तरफ क्या है 225 होल द कुछ भी नहीं है, तो मतलब क्या है 1। तो हम क्या लिख सकते हैं 2.5 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, और क्वेश्चन मार्क क्या होगा 2.5 माइनस 1, तो क्या मिलेगा 1.5, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है और ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, 3 to the power 3.5 गुना 21 स्क्वायर गुना 42 to the power 2.5 डिवाइडेड 2 to the power 2.5 गुना 7 to the power 3.5 इक्वल टू 21 होल टू द पावर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12.5, ऑप्शन डी 6.5। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए 3 to the power 3.5, 21 to the power 2, 42 to the power 2.5 और उस तरफ क्या है बटा 2 to the power 2.5 इंटू 7 to the power 3.5 इक्वल टू 21 to the power क्वेश्चन मार्क। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 3 to the power 3.5 इंटू 21 to the power 2 इंटू 42 to the power 2.5 बटा क्या है 2 to the power 2.5 इंटू 7 to the power 3.5। ये कहाँ लिखेंगे हम, ऊपर में लिखेंगे क्योंकि ये इंटू है, ये नीचे नहीं आएगा। बहुत सारा स्टूडेंट ये गलत कर देता है कि ये जो डिवाइडेड के बाद है उसको नीचे लिख देता है, ये नहीं चलेगा, इसको ऊपर ही रखना है। फिर देखिए क्या होगा 3 to the power 3.5 गुना 21 को क्या लिख सकते हैं हम 3 to the power 2 इंटू 7 to the power 2, 3 गुना 7 क्या होगा 21। फिर हम 42 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7 टू द क्या है 2.5 2.5 2.5 फिर है 7 to the power 3.5 और नीचे क्या है 2 to the power 2.5 टू द 2.5 क्या हो गया ये चला गया। फिर हमारा पैक्स क्या रहेगा 3, तो हम क्या लिखेंगे 3 to the power 3.5 प्लस 2 प्लस इधर क्या है 2.5 इंटू 7 to the power क्या है मेरे पास 2 है 2.5 है 3.5 है 2 प्लस 2.5 प्लस
3.5, तो क्या लिख सकता है 3^8 इंटू 7^8, तो क्या आ जाएगा 21^8, जो कि हमारा ऑप्शन क्या किस में है 21 है, उसका ऊपर क्या आ जाएगा 8, क्वेश्चन मार्क में क्या आ जाएगा 8, ऑप्शन ए। फिर से देख लीजिए हमने क्या कर दिया, 21 को 3 गुना 7 लिख लिया, 42 को 2 गुना 3 गुना 7, और जो पावर था मैंने सभी में बांट दिया, जिसका जितना पावर था मैंने लिख दिया। फिर हमने क्या कर दिया, ये हमारा क्या है मल्टीप्लिकेशन, जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है सेम नंबर का जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है, ऐड कर दिया। फिर दोनों का पावर सेम हो गया, फिर हम इसको गुना कर दिया, क्या आ जाएगा 21^8, तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 8, ये हमारा आंसर हो गया। Question number 13. If 0.13 divided p square equal to 13, then p equal to question mark. Option A 10, B 0.01, C 0.1, D 100। ये कैसे हम करेंगे देखिए, 0.13 डिवाइडेड पी स्क्वायर लिख लिया, बाई पी स्क्वायर इक्वल टू क्या है 13, तो पी स्क्वायर क्या आ जाएगा 0.13 बटा 13। इसको हम कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे देखिए, इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 13 है लिख दिया 13, और पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 2, तो हम नीचे क्या लगा देंगे 13, और 1 के पीछे 2 0 लगा देंगे, 13 चला गया तो क्या आ गया 1/100। अगर पी स्क्वायर 1/100 आएगा तो पी क्या आएगा 1/√100 इक्वल टू क्या होगा 1/10 इक्वल टू 0.1, क्योंकि 1 के पीछे कितना जीरो है 1 0 है, तो क्या आ जाएगा पॉइंट के बाद में एक संख्या आएगा, और वो क्या है पर क्या है 1 ही आ गया। ऑप्शन हमारा कौन सा हुआ आएगा, ऑप्शन सी हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 20.40 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 12.24। ऑप्शन ए 0.6, ऑप्शन बी 0.06, ऑप्शन सी 6.60, ऑप्शन डी 6.66। इसको हम कैसे करेंगे देखिए, मान लीजिए 20.40 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या है 12.24। क्वेश्चन मार्क क्या होगा 12.24 बटा 20.40। डेसिमल के पीछे क्या है दो संख्या, इसमें भी डेसिमल के पीछे क्या है दो संख्या, तो डेसिमल प्लेस चला गया, तो क्या आ जाएगा 12242040, ये आ गया हमारा। फिर इसको हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 6/10।
जिसको हम क्या लिख सकता है 0.6, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। ठीक है, इसको आप लोग सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, 6/10 आएगा। नीचे एक के पीछे कितना जीरो है, एक जीरो, तो हम एक संख्या के आगे डेसिमल बिठाएंगे, तो एक संख्या के आगे डेसिमल बिठा दिया, तो क्या आ जाएगा 0.6 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, इफ 1.5x equal to 0.404y, then the value of y minus x beta y plus x is ऑप्शन ए 730/77, ऑप्शन बी 73/77, ऑप्शन सी 73/770, ऑप्शन डी 703/77। देखिए 1.5x इक्वल टू 0.04y, देन वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स बटा y प्लस एक्स। तो हम ये सिंपली से लिख देता है 1.5x इक्वल टू 0.04y, फिर हम क्या लिख सकता है y बटा x इक्वल टू क्या होगा 1.5/0.04। देखिए इधर डेसिमल प्लेस के बाद कितना अंक है 2, इधर कितना है 1, इधर अगर हम एक जीरो बिठा देंगे तो क्या आ जाएगा डेसिमल प्लेस के बाद यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, फिर हम डेसिमल को उठा देंगे तो क्या आ जाएगा 150/4। इसको सिंप्लीफिकेशन कर लिए तो क्या आ जाएगा 2, और इधर क्या आ जाएगा 75, 75/2 क्या आ गया y बटा x। फिर हमको क्या करने को बोला y माइनस एक्स बटा वाई प्लस एक्स, तो करवा दीजिए y माइनस एक्स बटा वाई प्लस एक्स, तो क्या आ जाएगा 75 माइनस 2 आएगा, फिर 75 प्लस 2 आएगा, तो क्या होगा 73/77, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है, और हमारा आंसर आ गया क्या ऑप्शन बी। देखिए मैंने क्या किया, मैंने y बटा एक्स लिख लिया 1.5/0.04, डेसिमल प्लेस के बाद कितना अंक है 2, ऊपर क्या है 1, तो मैंने एक जीरो लगा दिया, डेसिमल प्लेस के बाद यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, फिर डेसिमल को मैंने रिमूव कर दिया, फिर क्या आ गया 150/4, इसको सिंप्लीफिकेशन कर लिया तो क्या आ गया 75/2। इसको हम क्या लिखेंगे y बटा एक्स इक्वल टू 75/2, y माइनस एक्स प्लाई y प्लस एक्स क्या होगा 75 माइनस 2 बाई 75 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा 73/77, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। ये हो गया हमारा आंसर। डेसिमल फ्रैक्शन किया मैंने 15 मैथ करवाए आप सभी को, ये क्या नहीं ओनली 15 मैथ है, इसमें और भी बहुत सारे मैथ है। अगले जो क्लास में उनमें 30 से प्लस मैथ हम करवाएंगे। ठीक है, ये आज हमारा पार्ट 1 रह गया, फिर हम जो रेस्ट मैथ रह गया वो पार्ट 2 में डिस्कशन हम करेंगे। तब तक आप लोग ये जो मैथ्स है वो प्रैक्टिस करिए, और पिछले में जो वीडियो में मैंने मैथ्स करवाए थे डेसिमल नंबर, नंबर सिस्टम, वो भी आप करिए, और हमने ये भी करवाए थे एचसीएफ, एलसीएम, वो भी आप बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आ गया तो आप हमारा क्या कर सकता है, हमें कमेंट में लिख के भेज सकता है, और हमें मेल भी कर सकता है। हमारा जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है और टेलीग्राम है, उसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपका जो समस्या है उसको हम सॉल्व कर दें।
ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद और YouTube के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को फिर से धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी डेसिमल फ्रैक्शन की पार्ट 2 की वीडियो में।